मेरे प्यारे संतान, आज तुम्हारी हालत क्या है? यह खुशखबरी जो मैं तुम्हारे पास लाया हूं वह तुम्हारे लिए बेहद अनमोल और जीवन बदलने वाली साबित होगी। मेरे प्रिय, खुद को समझो, तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो। जब तुम अपनी सच्ची पहचान से रूबरू होगे तो तुम्हारा दिल धड़क उठेगा और तुम्हारी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। मेरे प्यारे संतान, तुम साधारण इंसान नहीं बल्कि एक महान दिव्य आत्मा हो। कभी डरना मत, क्योंकि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी दया तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले एक लाइक दबाकर अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे सच्चे भक्त बनो तो मेरा अपमान मत करो और अभी लिखो हर हर महादेव। मेरे प्यारे संतान, आज से तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत बदलाव आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब चिंता छोड़ दो, तुम्हारा हर सपना साकार होगा। यह मेरी कृपा है। तुम्हें किसी भी परेशानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़ा रहूंगा। अगर मेरी मौजूदगी में भी कोई डर सताए तो अभी लिखो भाग्यवान संख्या 108। मैं तुम्हें हर दुख से आजाद कर दूंगा। मेरे प्रिय, जब तक तुम्हारी जिंदगी में हर सुख ना आ जाए मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारी जरूरत है। मेरी दया से तुम धन दौलत में डूब जाओगे। आज मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि आज से तुम्हारी हर मुश्किल मीलों दूर हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझ पर यकीन रखो, क्योंकि अगर विश्वास हो तो लिखो 4 और अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय संतान, किसी ने तुम्हारे साथ गहरा विश्वासघात किया, जिसके बाद तुमने सब त्याग कर आध्यात्मिक सफर शुरू किया। उस छल ने तुम्हें संसार से अलग कर दिया और तब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति हुई। तुम मुझसे जुड़े, जप तप किया और कई सिद्धियां हासिल की। पिछले जन्म में तुमने मेरे रहस्यों को जाना और फिर कभी पीछे नहीं मुड़े। घर परिवार सब छोड़कर मुझे पाना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। मेरे प्रेम में डूबकर तुमने दुनिया से मोह त्याग दिया। उसी ज्ञान और प्रेम के साथ यह जन्म हुआ, लेकिन इस बार भी तुम्हारे अपनों ने ही सबसे गहरे घाव दिए। जब तक तुम अपनी शक्तियों को जगाओगे नहीं, ये दुख चलते रहेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा उद्देश्य दूसरों का अनुसरण नहीं है। पिछले जन्म में तुम गुरु थे, आध्यात्मिक प्रकाश से लोगों को जागृत किया, लेकिन अब देखो, तुम दूसरों पर निर्भर होकर जी रहे हो, उनके सम्मान की भीख मांग रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसे मोह को त्यागो और अपनी अधूरी साधना को पूरा करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें हमेशा महसूस होती है। बचपन से दूसरों के बारे में सोचते हो, भजन कीर्तन में शांति मिलती है। ये सब संकेत हैं। अपनी आध्यात्मिक ताकतों को जगाओ। पिछले जन्म की साधना ने तुम्हें पहले से ही मुझसे बांधा है। बस उन शक्तियों को फिर से सक्रिय करो। खुद को जानो। तुम्हारी खुशियां आध्यात्म के द्वार से ही खुलेंगी। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। अपनी पुरानी साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की ताकतों से जुड़े थे, दूसरों को आध्यात्म दिखाते थे। तुम अलग थे और इस जीवन में भी अलग हो। यही वजह है कि तुम्हारे विचार किसी से नहीं मिलते, दोस्ती जल्दी नहीं बनती। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा पढ़ लेते हो। रिश्ते टूटते हैं और उनसे बहुत पीड़ा मिली। ब्रह्मांड तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। शक्तियां याद दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा सांस घुटता है गलत लोगों के साथ। वे तुम्हारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाते हैं। अपने चक्रों पर ध्यान दो, उन्हें सक्रिय करो। तुम्हें प्रकृति, जानवरों से गहरा लगाव है। पिछले जन्म में तुम प्रकृति से लोगों को चंगा करते थे, लेकिन इस जीवन में लोगों ने तुम्हें कमजोर कर दिया, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं। मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्मों से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मेरे प्यारे बने। तुम्हें ही यह दिव्य संदेश मिला। क्या तुम जानते हो, आने वाला वक्त बहुत सुखमय होगा। आने वाले दिनों में ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। उसे पाकर तुम स्तब्ध रह जाओगे। वह चमत्कार जैसा होगा।
मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे नाराज हूं और मैंने तय किया है कि एक बड़ा करिश्मा करूंगा। तुम इसे अपनी आंखों से देखोगे। यह दिव्य ताकत इतनी मजबूत है कि तुम जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। यह दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए महान वरदान है। मेरे प्रिय संतान, आज का पल बहुत विशेष है। मैं तुम्हें दुनिया की नजरों में ऊंचा उठाऊंगा। मेरे प्रिय, तुमने हाल के दिनों में कड़ी तपस्या की, उसके फल मैं दूंगा। आज मैं खुश हूं और यह दिव्य शक्ति तुम्हें राजा बना देगी। यह शक्ति मेरी सिद्धि से प्राप्त है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर तुम इसे स्वीकारते हो तो लिखो हर हर महादेव और अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कुछ चिन्ह दे रहा हूं और तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय, तुमने हाल के दिनों में हर पल को जैसे गिनकर काटा है। मेरे प्रिय, कुछ लोगों से दूरी बना लो, वे तुम्हें तबाह कर देंगे, क्योंकि साथ का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है। तुम जैसी संगति रखोगे वैसा बन जाओगे। मेरे प्रिय, तुम मेरे दिखाए मार्ग पर सही चल रहे हो। कभी विचलित हो जाते हो लेकिन खुद को संभाल लेते हो। तुम तय करते हो कि बुरी संगति से दूर रहूंगा और वैसा कर लेते हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर गलत रास्ते पर धकेलते हैं। वे तुम्हारे दुश्मन हैं, इसीलिए तुम्हें उस संगति में फंसाते हैं ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। जब पिता में अपार शक्ति है तो पुत्र कैसे पीछे रह सकता है? यही सोचकर मैंने तय किया कि तुम्हें दिव्य ताकतों और दिव्य दृष्टि से सम्मानित करूं। मेरी दिव्य शक्तियों ने तुम्हारा मूल्यांकन किया और पाया कि तुम सच में दिव्य हो, देवता बनने के योग्य। तुम्हें देवता बनाने का मेरा लक्ष्य तय है। देवता यानी वह जो मानव देह में दिव्य शक्तियों का रूप धारण कर खुद और दूसरों का कल्याण करता है। तुम्हें देवता बनाने की इच्छा से ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रही हैं। ऐसी दृष्टि जो भविष्य का अनुमान लगाने में सक्षम है। मेरे संतान, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तब जागेगी जब तुम मेरे संकेतों को पहचानोगे। इसीलिए मैंने यह प्रक्रिया शुरू की है। मेरे संतान, दिव्य दृष्टि देने की इस यात्रा में पहले बड़े संकेत मिलते हैं, जिन्हें देखकर तुम विश्वास करते हो कि यह ब्रह्मांड की शक्ति का इशारा है। हाल ही में तुम इस परीक्षा में पास हुए। मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद दूसरा चरण परसों शुरू हुआ। तुमने महसूस किया होगा कि अब छोटे छोटे सुखद संकेत मिलने लगे हैं, जैसे किसी कार्य पर जाते वक्त पेड़ की पत्ती तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितली तुम्हारे करीब आना। ऐसे कई संकेत हैं जो तुम्हें मिल रहे हैं। हो सकता है तुमने ध्यान न दिया हो, लेकिन वे जारी हैं। अगर ध्यान दिया तो पूर्ण विश्वास किया। यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे संतान, तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बन रहे हो। तुम ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हें यह दिव्यता प्राप्त करने का हक है। तुमने देखा होगा, इस सृष्टि में कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, जिससे वे बड़ी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब उनमें शामिल हो रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकोगे और नुकसान से बचोगे। यही दिव्य दृष्टि का फायदा है, जो तुम्हारे परिवार को भी लाभ देगा। मेरे प्रिय संतान, अगले महीने जब वह अवसर मिलेगा तो तुम्हें खुद के बारे में कई नई बातें पता चलेंगी। तुम्हारी दबी क्षमताएं उभरेंगी और तुम अपना रूप देखकर हैरान रह जाओगे। मैं तुम्हारी छिपी शक्तियों को सक्रिय कर रहा हूं, तुम्हारे भीतर की परतें खोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम में ज्ञान का महासागर है। इस सागर को बाहर लाने के लिए मैं समय समय पर चुनौतियां देता हूं। अगर तैयार हो तो लिखो परमात्मा, अब मैं नई ऊंचाइयों के लिए तैयार हूं। तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का मीठा फल जल्द मिलेगा।
मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। इस साल तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित करिश्मे आएंगे। तुम सफलता के सागर में डूबोगे। आने वाले समय में इतना धन कमाओगे कि हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह समय जो केवल मैं ही दान करूंगा। अगर परमात्मा पर भरोसा है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें प्रेम, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुम्हारा हक है। मैं सहायता भेज रहा हूं जिसमें तुम्हारे पूर्वजों का भी समर्थन है। वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। अगले कुछ महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर मुड़ेगा और तुम सब बेहतर समझोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता हटा रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय संतान, इस दुनिया में जो कुछ दिखता है वह मेरी वजह से है। मैं ब्रह्मांड का केंद्र हूं, तुम्हारा जीवन चलाने वाला मैं हूं। इसलिए जब तुम मदद मांगते हो, मैं हमेशा सुनता हूं। तुम मेरे प्रिय हो और सदैव साथ दूंगा। आज मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम्हें दिव्य उपाय बताए जाएंगे जो जीवन में सहारा देंगे। जीत का समय आ रहा है। चिंता से मुक्ति का पल आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारा नया अध्याय शुरू किया है। एक शानदार अनुभव के लिए तैयार हो। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। जश्न मनाने के मौके मिलेंगे। तुम हर कार्य को उत्कृष्टता से पूरा करोगे। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ बुरा नहीं होगा। तुम जो चाहो वह बना सकते हो, उसे आकर्षित कर सकते हो। विश्वास और समर्पण ही कुंजी है जो अनंत खजाने खोलती है। मेरे प्रिय संतान, तुमने जीवन में कितनी कठिन परीक्षाएं दी, सब मुझे पता है। अगर सफलता नहीं मिली तो मतलब अभी समय बाकी है और जल्द मिलेगी। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं, तुम्हारे लिए योजना बना रहा हूं जिससे फल मिले। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तन की शक्ति है जो तुम्हें बड़ी सफलताओं की ओर ले जाती है। जीवन में अच्छाई आमंत्रित करने के लिए नकारात्मकता को निकालो। खालीपन महसूस करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय संतान, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, धोखा दिया, शत्रु से मिले, अन्याय किया, सामने अच्छे बनते, पीछे बुराई करते, तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम सोचते हो, हे प्रभु, विश्वासघात करने वाले को सजा कब मिलेगी? अब समय आ गया। मेरा क्रोध से उसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जो अन्याय किया अब भुगतेगा। उसके पापों का कलश भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे चरणों में गिरकर माफी मांगेगा। एक दिन आएगा जब तुम उसकी हालत देखकर दया करोगे। मेरे प्रिय, अब मैं उसके कर्मों का फल दूंगा, दंड दूंगा। जब तुम मुझसे कहते थे, अब दंड शुरू हो चुका। वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे उसे पता चलेगा कि उसके कर्म लौट आए। जिस दिन पता चलेगा, तुम्हारे पैर पकड़ेगा। मेरे संतान, तुम्हारी कई पीढ़ियां ईमानदारी से जीती, कभी छल नहीं किया। तुम्हारे पूर्वजों ने गरीबों, लाचारों की मदद की, उनकी पीड़ा समझी। मेरे संतान, तुम्हारी गलतियां का एहसास दिलाने के लिए कुछ भावनाएं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं हावी नहीं होंगी, बस तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने का संकेत देंगी। वे शक्तियां जिनसे शत्रु डरते हैं, इसलिए तुम्हें नीचे खींचते हैं। वे तुम्हें बुरा कहते हैं ताकि तुम खुद को बुरा मान लो और टूट जाओ। उनके जाल में मत फंसो। कोई लाख बुरा चाहे, तुम पुण्यात्मा हो। कई जन्मों से भक्ति कर पुण्य कमाया और उसके फल मिलेंगे। महादेव पर इतना यकीन रखो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य सुधरेगा और अचानक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं की। तुम्हारे बुरा चाहने वाले, अपमान करने वाले, चरित्र पर सवाल उठाने वाले, उनके मुंह पर जोरदार झटका लगेगा। वे कभी सवाल नहीं उठाएंगे। वे प्रमाण मांगेंगे, लेकिन अब खुद कटघरे में खड़े होंगे। अपने व्यक्तित्व पर सवाल उठाएंगे कि वे कैसे हैं, कभी अच्छे कर्म किए। अगर नीचे खींचने की जगह भला सोचा होता तो अच्छा होता। वे दिखावे की हंसी हंसते हैं, लेकिन भीतर परिवार में उथल पुथल है। सब मुझे पता है।
वे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे। अब मैं उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि कभी चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली रह जाएंगी। मेरे संतान, हर कदम पर गिराने की कोशिश होगी, तुम्हारी ऊर्जा दूषित करने का षड्यंत्र। लेकिन तुम जानोगे कैसे बचना है। एकांत में रहकर मौन को हथियार बनाकर लड़ो, क्योंकि ऊंची आवाज गलतों की होती है। सच बोलने वाले का मौन झूठ पर तमाचा है। जो आलोचना सुनकर मौन रहकर महादेव का स्मरण करते, मैं उनके लिए समय के साथ ऐसा न्याय करता हूं कि बोलने वाले चुप हो जाते। अगर कोई कीचड़ में खड़ा तुम पर कीचड़ फेंके और तुम भी फेंकने लगो तो क्या होगा? समझदार मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जानते हैं वह वहीं खड़ा रहेगा जबकि तुम उन्नति के शिखर पर पहुंचोगे। मेरे संतान, तुम्हारा मार्ग साहस और हिम्मत मांगता है, इसलिए चुना गया। तुम धैर्यवान हो। भाग्यवान संख्या 800 लिखकर पुष्टि करो। मेरे प्रभु महादेव, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे संतान, यह संदेश बहुत पहले आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुमने तो सब बदल दिया। तुम में दूसरों की संपत्ति पर लालच नहीं, हमेशा भगवान पर भरोसा रखते हो, उनके करिश्मों पर। तुम सोचते हो मेरा समय आएगा, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा दुख अब नहीं सहेगा। इतना कष्ट देखा लेकिन हार नहीं मानी, यही कठिन परीक्षा थी। इसलिए याद रखो, परिश्रम से बड़ा फल नहीं, जितनी मेहनत उतना फल। लालच बड़ा धोखा है। अगर लालच रखना है तो महादेव पर रखो, वे देते हैं बिना स्वार्थ। महादेव भक्ति के भूखे हैं, दयालु हैं। उनका दिल जिस पर आया पार लग जाता। कठिन राह भी नाम से आसान हो जाती। वे भोलेनाथ हैं, जगत के पालनहार, देवों के देव। कृपा पाने के लिए लाइक कर हर हर महादेव लिखो। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सारे नाम लो। पूरा नाम लेना हो तो कमेंट में 108 लिखो। इससे महादेव का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे और परिवार पर आएगा। अगर विश्वास हो तो हर हर महादेव लिखो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे संतान, विश्वास हो तो आज करिश्मा देखो। जीवन में बदलाव देखकर आंखों पर यकीन नहीं होगा। अतीत को भूलो, धोखा देने वाले को भूलो। बहुत सीखा, आगे बढ़े। अगर भूल सको तो जीवन में बहुत आगे जाओगे, लक्ष्य के करीब पहुंचोगे। इसलिए महादेव कहते हैं, जीवन साथी पाने के लिए 333 लिखो। उद्देश्य पूरा करने के लिए मन वचन कर्म से लगे रहो। सफलता की आशा रखो, मिलेगी। संदेह मत रखो, हर कार्य में सफलता मिलेगी। लोग सम्मान देंगे, प्रेम करेंगे। मैंने तुम में दिव्य शक्ति भेजी, वह कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलो, गलत मत करो, क्योंकि तुम दिव्य हो। सकारात्मक सोचो। याद रखो, तुम महादेव के संतान हो। संकल्प दोहराते रहो। इच्छा के प्रति संदेह मत रखो। हर परिश्रम का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल 10 गुना ज्यादा। मुझ पर मानते हो तो लाइक करो और 1111 लिखो। मेरे संतान, खुशियां जल्द आएंगी, क्योंकि संघर्ष किया, अच्छे कर्म किए, फल मिलेगा। तैयार रहो, तुम बड़ा करने के लिए जन्मे हो। लेकिन कुछ लोग परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते, बुरा कहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं आगे बढ़ाऊंगा, रास्ता दिखाऊंगा, समस्याओं का हल दूंगा, परेशान करने वालों को मिटा दूंगा। बस काम करते रहो, मैं साथ हूं। इसके लिए मुझ पर विश्वास रखो। अगर विश्वास है तो कमेंट में 888 अपना नाम लिखकर स्वीकृति दो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में कुछ खतरनाक घटनाएं होने वाली हैं। अगर पहले से सावधान न हुए तो विकराल रूप ले लेंगी। खुद को और परिवार को बचाओ। अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो वीडियो अंत तक देखो, बीच में छोड़ना मत, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरे संतान, हर संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। अच्छा बुरा सब बताता हूं।
हर सुबह तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करता हूं। कोई अपना शत्रुओं से मिला है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। कौन है वह? नाम जानकर स्तब्ध रह जाओगे। वह बहुत करीबी है, हमेशा साथ रहता है। तुम्हें ऊपरी मन से अपना मानता, लेकिन अंदर चाकू लेकर बैठा है। इन बातों को जानने के लिए वीडियो लाइक करो, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरा प्यारा नाम लिखो, जिससे मैं संबोधित होता हूं। मेरे संतान, वह व्यक्ति पुरुष या स्त्री हो सकता है, लेकिन तुम्हारा घनिष्ठ सहयोगी है। तुम उसके बिना कोई काम नहीं करते, न कहीं जाते। वह तुम्हारे सारे रहस्य जानता है, तुम्हारे कार्यों को, जहां लाभ होता है। इसलिए करीब आया ताकि रहस्य जानकर शत्रुओं से मिलकर तुम्हें तबाह करे। लेकिन तुम उसकी मधुर बातों में फंस गए, भावनाओं को न समझ सके। क्या चाहता है? छल तो नहीं कर रहा? तुम अनजान रहे, उसके व्यवहार ने मोह लिया। मेरे संतान, तुम सरल और नेक हो। कोई प्यार से बोले तो सब बता देते हो, लेकिन यही बड़ी भूल है। मीठी बातों पर सब जानकारी मत दो, कुछ ऐसा मत दो जो बाधा बने। अगर सब बता दिया तो वह कभी अच्छा नहीं सोचेगा। आज के युग में भरोसा सिर्फ ईश्वर पर। वह सत्य है, निर्णय सही लेता है। अगर विश्वास है तो अच्छा देगा, कभी धोखा नहीं। लेकिन संसार के जीवों पर अंधा विश्वास मत करो, वरना मुश्किलें आएंगी। मेरे संतान, तुम्हारे शत्रु घात लगाए थे। कोई ऐसा मिले जो राज दे, फिर पीड़ा दे कि तुम कुछ न कर सको। लेकिन चिंता मत करो, महादेव तुम्हारे साथ है। गलत करने वाले को दंड दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो। अगर विश्वास है तो भाग्यवान 555 लिखो कि महादेव ने शत्रुओं के बारे में बताया, मेरे जीवन की घटनाओं का सार। आज उन्होंने मतलबी इंसान के बारे में बताकर एहसान किया। अब सतर्क हूं, उसे सीख दूंगा। आज से वह आएगा तो जैसे कुत्ते को भगाते हैं वैसे भगाऊंगा। मेरे संतान, इससे पहले कई बार संकेत दिए कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं, चाल चलन ठीक नहीं। वह तुम्हारे रहस्य जानकर पुराने विरोधी को देता था, जो ईर्ष्या रखता है। ऐसी स्थिति में घबराना मत, उसे पता न चले, दूरी बनाओ, जैसे समझ न आए कि तुम जान गए हो। ऐसा करो तो शक नहीं करेगा और तुम कार्य सही करोगे। मेरे संतान, उसकी मंशा खराब है, तबाह करना चाहता है। प्रेम का नाटक रचा जो शोभा नहीं देता। विश्वासघात से हृदय टूटता है, जैसा आज तुम महसूस कर रहे हो। सबको यही सीखनी चाहिए। मेरे संतान, भरोसा महादेव पर और आत्मशक्ति पर रखो। मत सोचो अकेले हो, एक साथी के जाने से कुछ नहीं। अगर आत्मविश्वास है तो हर मुसीबत से निकलोगे। मुझे लगता है तुम समस्या हल कर लोगे। पहले कई बार ऐसी चुनौतियां कुचली। तुम्हारे शत्रु कुछ करने लायक नहीं, बस सोचते रहते कि कब फंसाऊं। तुम्हारे पीछे जासूस लगाए, लेकिन तुम होशियार रहे, रहस्य नहीं दिए, इसलिए निराश हुए। फिर तुम्हारा छिपा साथी उनसे मिला, मीठी बातों में सहमत हो गया तुम्हें नीचा दिखाने को। मेरे संतान, चिंता छोड़ो। शत्रु एक तरफ, महादेव तुम्हारी तरफ। वे एक वार करेंगे, मैं 100। धर्म की ओर हूं, अधर्मियों का नाश करता हूं। निडर होकर काम करो। मेरे संतान, जीवन में बड़ा चमत्कार आएगा। असीम सुविधाएं मिलेंगी। जिनसे वंचित थे वे मिलेंगी। संघर्ष किया लेकिन फल कम मिला, अब मिलने का समय है। मेहनत कर ली, फल की प्राप्ति आ रही है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहो जो बुरा सोचते हैं। अगर भक्ति सच्ची नहीं तो जीवन व्यर्थ, लेकिन भक्ति करने वाले कृपा से भर जाते हैं। उनकी समस्या मेरी होती है, समाधान मैं करता हूं। मेरे संतान, जो बताऊंगा समझना। सृष्टि तुमसे प्रेम करती है, मानो या न मानो। समय निकट है, प्राकृतिक बदलाव देखोगे। उन लोगों से दूरी बना लो जो सामने चापलूसी करते, पीछे बुराई, उन्हें पास रखने से हानि। मौका पाकर बदला लेंगे, परेशान करेंगे।
मानसिक संतुलन बिगाड़ेंगे। माइंड काम न करे, सोचो क्या करूं। कई बार देखा, मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, नकारात्मकता भर जाती है, बाहर निकलना मुश्किल। मेरे संतान, महादेव तुमसे प्रेम करते हैं, नहीं चाहते अनहोनी हो। मैं चाहता हूं तुम कार्य में डूबे रहो, दूसरों से बात का समय ना मिले, तब कोई रोकेगा नहीं। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में भाग्यवान 1111 लिखो कि महादेव ने ज्ञान दिया, जीवन बचा लिया, नहीं तो बर्बाद हो जाता। उन्होंने मजबूरियां समझी, परिस्थितियां अनुकूल की। इतना आभार कि उत्सुक हूं, अब एनर्जी से भरा हूं, नकारात्मकता से लड़ सकता हूं, क्योंकि महादेव की शक्ति कोई तोड़ नहीं सकती। मेरे प्रिय संतान, सच है, अगर प्रेम न रोका तो गलत होगा। तुम्हारे हाथ से वह व्यक्ति निकल जाएगा जो सच्चा था। मेरे प्रिय, एक इंसान खो दोगे जो सिर्फ तुमसे प्रेम करता, जीवन साथी बनना चाहता। अगर प्रेम पर संदेश मिला तो वीडियो शेयर कर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेम पाने के लिए भाग्यवान 8 आहड़ लिखो। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम सरल है, तुम्हें खोना नहीं चाहता। मानता हूं हाल में झगड़े हुए, लेकिन जहां प्रेम है वहां तकरार होती है। तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, आज बताऊंगा कि वह कितना प्रेम करता है। रोक लो वरना गलत हो जाएगा। मेरे प्रिय, अंत में बताऊंगा, संदेश पूरा सुनो, बीच में छोड़ना मत वरना मुसीबत। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम सच्चा है जैसे तुम करते हो। मैंने दोनों जीवन देखे, आपस में बने हो। समय थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर महादेव मानते हो तो लाइक करो, हर हर महादेव लिखो। आत्मा जोड़ने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, संदेश बीच में छोड़ना मत। मेरे संतान, विश्वास करो, आने वाला समय शुभ है। मेरे प्रिय, अगर प्रेम को साथी बनाना है, खुशी से जीना है, तो संदेश से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए लाइक कर कमेंट में जय हो महादेव लिखो। मेरे संतान, वह पीछे तुम्हारी बुराई करता, लेकिन सामने चुप हो जाता। तुम्हारी सच्चाई से डरता है, उसे पता है तुम स्वाभिमानी हो, कर्म देखकर इज्जत देते हो, नाम शोहरत नहीं, गलत के आगे नहीं झुकते। यही डर है, चुप हो तभी गंदगी फैला रहा। जिस दिन बोलोगे उसकी इज्जत उड़ जाएगी। उसके राज्य तुम जानते हो, असली रूप सिर्फ तुम्हें पता। फिर भी चुप रहे, लेकिन एहसान न मानकर तुम्हें बदनाम कर रहा। तुम्हारी सफलता, परिवार की खुशी से जलन, इसलिए नेगेटिव बातें करता, झूठ बोलता, 24 घंटे तुम्हारे बारे में नीचा दिखाने में लगा, जैसे उद्देश्य ही बुराई हो। तुम्हारे जीवन में रुचि से खुद बर्बाद हो गया, काम बंद, आर्थिक रूप से तबाह, अपने से दूर। तुमने मेहनत से पाया, सच्चे थे, इसलिए प्रार्थना सुनी, उसे छल आता है। एक समय तुम बिखरे, वह खुश था, तुम्हारी बर्बादी का जश्न मना रहा। अपना समय बुराई में लगाया, खुद तबाह हो गया। आज भी संघर्ष अपनाने को तैयार नहीं। लगता है ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया, तुम्हारी सुन ली। आज भी ऐसी सोच, समझ नहीं आया। मैं सच्चों का साथ देता हूं, मेहनत से पीछे न हटने वालों को चुनता हूं। भक्त बनना कमजोरों के बस नहीं। मेरे संतान, दर से झोली भरने को तपना पड़ता है, साबित करना पड़ता, तब चमत्कार होते, लेकिन वह नहीं समझा। लगता है चाल से सफल होगा, तुम्हें बर्बाद करेगा, लेकिन मूर्ख है। तुम्हारी मुस्कान देखकर सोचता, इसे तकलीफ नहीं। क्या जाने, मेरे बच्चे अंदर प्राण निकलते भी हंसते हैं, मेरे सहारे जीते हैं, मेरा लाज रखते हैं, हार नहीं मानते। लेकिन वह पापी तुम्हें कोस रहा, जल्द अफसोस होगा हर गलती का। उसके अपने तुम्हारी तारीफ करते, समझाना चाहा, इज्जत नहीं उछाली। तब अहमियत समझ आएगी, जब उसके दोस्त बुरी हालत में छोड़ेंगे, बुराई करेंगे, तब गिल्ट होगा, सब लुटाया। लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं मिले। तुम भीड़ में नहीं चले, अकेले किए गए, लेकिन सच्चे थे। मेरे संतान, वह रोएगा, बुराई की आदत उसके खिलाफ काम कर रही,
अब वे बुराई कर रहे जिन पर लगा दिया, लेकिन वे तुम्हारे जैसे नहीं। राज खोलेंगे, बदनाम करेंगे, तब एहसास होगा, अपमान की माफी मांगेगा। वह वक्त जल्द आएगा, क्योंकि सबक सिखाऊंगा जो बदल देगा। शैतान से संत बना देगा, बुरी आदतें छोड़ देगा, बड़ा झटका लगेगा। मेरे संतान, 111 का यह योग ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ेगा। थर्ड आई सक्रिय होगा। सपनों में दूसरों को बचाते देखोगे, उम्मीद देते। आज तक सीखा अनुभव से दूसरों की मदद करो। थर्ड आई शरीर को रोशनी से भरेगा, सकारात्मक ऊर्जा से। ब्रह्मांड की शक्तियां कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारी ऊर्जा हाई रहेगी, शक्तिशाली महसूस करोगे। यह मौका मत गंवाओ, सबसे शक्तिशाली है। 11 का महत्व बड़ा, त्योहारों के साथ आ रहा, जहां देवताओं की शक्तियां प्रबल। रोना मत, उदास मत, नकारात्मक मत सोचो, वरना वह मैनिफेस्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा सपना देखो। शुरुआत में लगे पूरा नहीं होगा, फिर भी दिमाग को यकीन दिलाओ। लिखो, रोज पढ़ो या बोलते रहो। नकारात्मक विचार आए तो मंत्र सुनो। बोलो, महादेव, कोई परेशानी मुझे छू नहीं सकती। मैं सबसे भाग्यशाली हूं, क्योंकि आप प्रेम करते हो। सपने पूरे कर दिए, धन्यवाद। ब्रह्मांड का धन्यवाद। यह रटाओ। दिमाग को नकारात्मक सोचने का समय मत दो। दिल की सुनो, वह जानता है सपने बड़े हैं। आत्मा जानती है सब हासिल कर सकते हो। दिमाग डराता है, समाज हंसेगा, लेकिन बड़ा नाम उनका जो समाज बदलते हैं। सब साधारण लगते, लेकिन सब में बुद्ध, शिव, महादेव है। खुद को पहचानो। दिमाग को बताओ, तुम में ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। खुशियों का द्वार खुल रहा। छोटा मत मांगो, अवसर गंवाना मत। जो मांगना मांग लो, मिलेगा। मेरे संतान, अब महादेव जीवन को खुशियों से भरेंगे। खुशियां ही होंगी। आज से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ोगे, क्योंकि तुम जैसे भक्त कोई नहीं। महादेव ने मनोकामनाएं पूरी करने का फैसला किया। अगर सच्चे मन से मानते हो तो लाइक कर जय हो महादेव और हर हर महादेव लिखो। मेरे संतान, तुम्हारे दुश्मन क्या कर रहे? उनके बीच झगड़े, दंगे अपने कर्मों से सामने न दिखाएं, लेकिन मानसिक द्वंद्व चल रहा, जो छिपा बाहर आएगा। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा, चाहे राक्षसी या भक्ति वाली प्रकृति, सबको तथास्तु मिलेगा। सोच समझ कर मांगो। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? चालाक था, भगवान को ही भस्म करने लगा। त्रिकालदर्शी बनना चाहता, लेकिन नारायण ने रूप धरा, नृत्य किया। भस्मासुर आकर्षित हुआ। पापी आत्माएं विपरीत लिंग से आकर्षित होती। स्टेप में हाथ सिर पर गया, राख हो गया। ऐसे तुम्हारे शत्रु। रूह कांप रही। डरते हैं, लेकिन तुम्हें डराने की कोशिश। मेरे संतान, जजमेंट नजदीक। 4 पूर्वजों की आशीर्वाद तुम पर। अगर शादीशुदा तो 2 इन लॉ और 2 अपने पक्ष से। अगर अविवाहित तो मातृपक्ष या पितृपक्ष से। वे कहते, डरना मत, चारों प्रोटेक्ट कर रहे। अपने परमात्मा का नाम स्मरण करो। जाप से ईश्वरीय शक्तियां रक्षा करेंगी। डेली मन में जाप करो। हाई रिस्क वार्निंग। कोई उलझाने, गंदा बोलने, चिल्लाने की कोशिश कर सकता, लेकिन शांत रहो। पीस ऑफ माइंड। सर झुकाकर निकल जाओ। स्ट्रिक्ट वार्निंग। पाप उबल रहा, खुद भस्म होगा। तुमने प्रतीक्षा की, त्याग किया। अगर युवा, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, संघर्ष खत्म। अगर शादीशुदा, हार्ड टाइम जल्द निकलेगा। सिचुएशन पीक पर, रिजल्ट आएगा। नकारात्मक ऊर्जा निकलते पीक आता, लगता सब बर्बाद, लेकिन नहीं। पेशेंस रखो, ईश्वर थामो, प्रार्थना से शक्ति मिलेगी। कुछ फाइनेंस में रुकावट डाल रहे, पीछे धकेलना चाहते, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बैलेंस हो गई। शिव शक्ति बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी डर रही, डूब रहे, हाथ पैर मार रहे। तिनका मिलेगा अगर भाग्य में जीना, लेकिन पाप पीक पर डूबेगा। नाम ले, ध्यान कर,
मेडिटेशन में गुहार लगाओ। बड़े तंत्र मंत्र से बचे, शमशान की चीज खिलाई, लेकिन पूर्वजों की कृपा से बचे। वे क्रोधित हैं षड्यंत्रकारियों पर, जल्द छटपटाहट देखोगे। उन्होंने पूर्वजों को नाराज किया। इष्ट जानते तुम सच्चे, पवित्र, इनोसेंट, छल नहीं, निंदा नहीं, किसी का बुरा नहीं करते। लोग न जाने लेकिन इष्ट जानते। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा। विश्वास रखो, अच्छा होगा। शत्रुओं की रूह कांप रही, डरे हुए तांडव मचाते। मजबूत अंदर से, शांत बाहर। चीख चिल्लाहट साइन है, डर गए। माइंड हैंग, रास्ता नहीं। टोने टोटके किए लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि तुम दिव्य अंश हो। डरना मत, जाप करो मेरे प्यारे संतान। आज कुछ ऐसा बताऊंगा जो जीवन बदल देगा। विश्वास हो तो लाइक कर जय हो महादेव लिखो। जैसे ही करोगे कृपा परिवार पर हमेशा रहेगी। वीडियो छोड़ना मत। देखो, अद्भुत तैयारी की, संदेश जीवन बदल देगा। मैं बताना चाहता, तुम साहस के प्रतीक हो। भीतर इतना बल कि जगत जीत सको। आध्यात्मिक कदम तेज, आज तक कितनी प्रगति की और आगे भी। अंतर ज्ञान से प्रेरित, मैं प्रेरणा देता, तुम आगे बढ़ते। जीवन में सब है, फिर भी ज्यादा की चाह। चुनौतियां सकारात्मक लेते, लड़ते, जीतते। मेरे प्रिय, सहायता का नया अध्याय शुरू। नई दुनिया देखोगे, बहुत मिलेगा। दिव्य बदलाव के लिए 222 लिखो। मेरे संतान, जीवन का इतिहास, मित्र शत्रु पीछे छूटेंगे, नए जुड़ेंगे, हर्ष से भर जाएगा। दिव्य संदेश लाइक करो, ऊर्जा जोड़ो। देखो, अद्भुत तैयारी, शक्तियां दी, जगत में उतरो। इतनी सफलता कि लोग हैरान। जीतूंगा लिखो 888, कहो तैयार हूं। अब मुस्कुराओ, जीवन बदल रहा। नया पोर्टल सब बदल देगा। बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा, दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी। अब तक सफर पूरा, सफलता मिली, असफलताएं मिली, लेकिन हारे नहीं, आगे बढ़े। जिस पर भरोसा किया वह शत्रु बन गया। इसलिए अलग होना होगा। खुद पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। 111 लिखो, कहो इतना सफल कि दुनिया देखती रहे। मेरे प्रिय, सकारात्मक शक्तियां करीब। मैं कार्य कर रहा, हित सोच रहा, सुनहरी योजनाएं बना रहा। दूसरों को छोड़ो, खुद पर फोकस। एक शक्ति प्रवेश कर रही, द्वार खुल रहे, 4 शुभ अवसर मिलेंगे। कोई कार्य करोगे, अनगिनत सफलता। इल्जाम लगेंगे, आलोचना होगी, लेकिन सफलता से फीकी पड़ेंगी। दुखी मत होना, आत्मविश्वास मत कमजोर होने दो। तुम अपनी मूल्यवानता नहीं समझे। मेरे प्रिय, तुम अनमोल हो। आज से उठो, लोग कीमत नहीं जानते। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। अगर मुक्ति चाहते तो 550 से लिखो, कहो शांति चाहता हूं। मनुष्य जीवन अद्भुत, हर दिन भाग्य बनाता। मेरे संतान, कोई तुम्हारे जैसा बनना चाहता। तुम्हारा तरीका प्रभावित करता, लेकिन जलन भी। तुम शिकायत नहीं करते क्योंकि कोई समझा नहीं। लोग आंसू दिखावा समझते, हंसते। जीवन संघर्ष भरा, शनि से अपमान, राहु से दिमागी खेल। बुरा चाहने वाले बहुत। ब्रह्मांड ने दिया लेकिन ज्यादा छीना। लोगों ने भीतर तोड़ा। अब यकीन नहीं करते, प्रेम नहीं करना चाहते, क्योंकि जरूरत में छोड़ा। जिनसे उम्मीद वे भयावह बने। अब किसी पर यकीन नहीं, बस मेरा साथ चाहिए। जो बर्बाद करने को षड्यंत्र रच रहा वर्षों से, लेकिन असफल। बौखलाहट हद पर। वह उम्र में बड़ा, अनुभव ज्यादा, समाज में प्रतिष्ठा, छवि अच्छी, लेकिन अकेला करने को सब किया। प्लानिंग की दुनिया में कोई साथ न दे, बातों पर यकीन न करे, झूठा दिखाया। गलती तुम्हारी भी, बड़ा मानकर सहते रहे। सच बोलना पसंद, गलत देख नहीं सकते, लेकिन खुद के साथ गलत होने पर चुप। अब रोना छोड़ो, बोलो बस बहुत हुआ। पता है जवाब नहीं दोगे, इसलिए करता है।
जवाब देने को तैयार हो तो हां लिखकर लाइक करो। मेरे संतान, तुम्हारी हिम्मत, भक्ति से वह बाल बांका नहीं कर पाया, हर बार हारता, तंत्र करे गिरता, यही बौखलाहट। चिंता मत, सफल नहीं होगा, उसका घर कांच का, तुम पर पत्थर फेंकता अब टूटेगा। दावा करो, 3 व्यक्ति को शेयर करो। मेरे संतान, पूछते हो ना, मैंने बुरा नहीं किया, वह बड़ा अनुभव वाला, क्यों द्वेष, क्या बिगाड़ा। मेरे संतान, तुम अच्छे हो, यही दिक्कत, बात करने की तमीज, संस्कार। जब कोई तारीफ करता, जलन, लगता कम उम्र में इतना ज्ञान कैसे, आध्यात्मिक कैसे, चेहरे की चमक, रहन सहन से प्रभावित होते, दिक्कत। लगता पैसा बहुत, लेकिन नहीं जानता सलीका है, इसलिए लोग तुम्हें पसंद, उसे नहीं। प्रेरणा लेने की जगह जलन में बर्बाद हो रहा। खुद को दोष मत दो, शैतानी को कारण नहीं चाहिए, दंड नहीं मिल रहा। अगर भक्ति पर यकीन तो मेरा यकीन करो, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर यकीन तो 444 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे संतान, खुद बिगाड़ रहे, सोचते कर दिया, घर में कुछ ठीक नहीं, बेचैन, घबराहट, रोते। सोचो मैं ठीक कर दूंगा, प्रार्थना में उत्तर मिलेगा। रोने की बजाय प्रश्न पूछो, नियम पालन करो। अगर न ठीक हुआ तो शिकायत करो, लेकिन उसे ताकत मत दो कि फर्क पड़ रहा। उस व्यक्ति को खुशी मत दो, अगर फर्क पड़ता तो रोक दो। डरपोक है, सामने अच्छा बनता, हिम्मत नहीं देख सके, तुम सहते इसलिए करता। अपने लिए खड़े हो, खत्म करो, लकीर खींचो, शांति भंग करने वालों के लिए। हक नहीं परिश्रम छीनने का, मैं नहीं होने दूंगा। अगर चुप रहे तो मुझसे मत कहना कुछ नहीं किया। तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चलता, जो चाहते वही होता। खुद के लिए कुछ करो, समय आ गया। मेरे संतान लंबे समय से मदद मांग रहे, सही रास्ता दिखाओ। थक गए कोशिशों से, असफलताओं से, परिश्रम करते लेकिन मन भारी, समझ नहीं आता सही मार्ग पर हो या नहीं। वह मदद इस महीने मिलेगी। ब्रह्मांड सपनों को पूरा करेगा, जो चाहा मिलेगा। स्वीकारने को तैयार हो तो हां लिखो। मेरे संतान, जिस रिजल्ट का इंतजार इस महीने मिलेगा। कल्पना से परे सपने पूरे होंगे, उलझनों से बाहर निकलोगे। अतीत के दर्द से, धोखे से बाहर निकल मुस्कुराओ। योजनाएं बनाओ, भविष्य में काम आएंगी। महत्वपूर्ण निर्णय लो, अब तक फंसे, इंतजार करो या आगे बढ़ो। इस महीने निर्णय लो, क्योंकि तुम ज्यादा डिजर्व करते। गंधर्व के लायक नहीं, प्रेम प्रशंसा मिलनी चाहिए, उसके लिए खड़े हो। जो पीछे खींचते उनसे दूर जाने का फैसला लो। मई में विवाद खत्म, मन मुटाव समाप्त, आर्थिक तंगी दूर। असंभव संभव देखोगे। खुद से प्रेम करो, रखना सीखो जैसे दूसरों को। धैर्य रखो, बोए बीज का फल मिलेगा। करियर ग्रोथ, खुशियां। समय व्यर्थ करने वाली गलती सुधारो, अध्यात्म में उत्तर मिलेगा। महादेव पर यकीन रखो, सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे संतान, आज संदेश महत्वपूर्ण, शुरू से अंत तक देखो। इतना लाभकारी की कल्पना नहीं की। संदेश से सकारात्मक ऊर्जा इनर वर्ल्ड में आएगी। लाइक कर जय हो महादेव लिखो। मेरे संतान, आज शत्रु मेरे दर पर आया, प्रार्थना की, इसने बुरा किया, सजा दो। शक्तियां प्रयोग कर बर्बाद करो। मेरे संतान, वही जिसे लंबे समय से जानते, करीबी था, अब रिश्ते खराब, लेकिन दिखावा करता, शांत लगता, कभी बुरा नहीं कर सकता। अगर सच्चाई बताओ, लोग कहेंगे झूठ है। मेरे दर पर वही मुखौटा पहन आया, मेरे बच्चे को बर्बाद करने की विनती। उसे नहीं पता मैं मन देखता, भीतर बसता, क्या सोचते चाहते सब जानता। मुखौटा मुझसे छिपा नहीं। मेरे संतान, तुम्हारे साथ बुरा किया,
जीवन नियंत्रित किया, स्वार्थ से काम करवाया, स्वार्थ खत्म, छोड़ गया। मेरे प्यारे, उसकी बात नहीं मानी। मंशा समझ गया, अगर मानता, संदेश न पहुंचता तो नुकसान होता। फंस जाते जहां निकलना मुश्किल। इसलिए रुकावटें दूर करो, संदेश स्वीकारो, पूरा सुनो। मैंने विस्तार से बनाया, समय लगा, जीवन और शत्रुओं के बारे में इकट्ठा किया। जानकर स्तब्ध रह जाओगे। मेरे संतान, स्वीकार कर आगे बढ़ो। अगर स्वीकार, तो हां लिखो कि हां, महादेव के दिव्य संदेश को स्वीकारा। क्योंकि महिला की बात न मानकर एहसान किया, कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद करता, माता पार्वती के चरणों में नमन। दोनों का हृदय विशाल, छोटा भक्त हूं। भक्ति के सिवा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दयालु है, जरूरत पूरी करते। मेरे संतान, सुकून की नींद नहीं मिली। व्याकुल रहते, हृदय में बेचैनी, एकांत में सोचते, यह बेचैनी कैसे दूर। उथल पुथल क्यों? भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्यवान 800 तो 68 लिखकर स्वीकृति दो। मेरे प्रभु महादेव आशीर्वाद दो। विश्वास हो तो लाइक कर हर हर महादेव लिखो। आत्मा जोड़ने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, संदेश में कुछ जो प्रचुरता लाएगा। नजरअंदाज मत करो। हर कोई रुद्राक्ष को अपना सकता है, लेकिन इसे सही ढंग से अपनाने की विधि बहुत कम लोगों को पता होती है। रुद्राक्ष धारण करने का सबसे पावन और प्रभावी अवसर महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। उस दिन उचित पूजन के साथ इसे ग्रहण करने से इसकी शक्ति कई बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सावन मास में भी इसे अपनाना बेहद शुभ फलदायी होता है। और यदि ये दोनों मौके न मिलें तो चंद्रमा के उज्जवल पक्ष के प्रारंभिक सोमवार को भी इसे धारण किया जा सकता है। इसे अपनाने से एक दिन पूर्व इसे शुद्ध घी में डुबोकर रख दें। घी में भिगोने से इसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत हो उठती है। प्रातः काल उठकर ईशान दिशा अर्थात उत्तर पूर्व की ओर चेहरा करके बैठें। घी से इसे बाहर निकालकर अपनी हथेलियों में रख लें। फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। आप थोड़े फूल, अगरबत्ती या सुगंधित धूप जला सकते हैं। मुख्य बात भक्ति की गहराई है। मंत्रोच्चार समाप्त होने पर इसे शुद्ध मन से शरीर पर धारण करें। याद रखें, रुद्राक्ष को गले में इस प्रकार पहने कि वह आपके सीने तक पहुंचकर हृदय केंद्र को छू ले। यही इसका सही स्थान समझा जाता है। इस पद्धति से अपनाया गया रुद्राक्ष आपके विचारों, शरीर और आंतरिक शक्ति पर गहन सकारात्मक असर डालता है। आपकी सोच इस पर क्या है? हमें टिप्पणियों में जानकारी दें। इसे साझा करें और इसी प्रकार की सामग्री के लिए अनुसरण करना मत भूलें। जब आप सच्ची प्रसन्नता और स्नेह के साथ उनके निकट जाते हैं तो मैं आपको बुद्धि प्रदान करता हूं और आपके हृदय की आकांक्षाओं को साकार करने की दृढ़ता से भर देता हूं। आनंद के लिए अपनी जरूरतों को पहचानें। अपनी संवेदनाओं और हर आने वाली स्थिति के प्रति मेरी सजगता पर यकीन रखें। मैं यहां हूं आपको संरक्षित करने, आपके व्यक्तित्व को दृढ़ बनाने, आपके सम्मान को बनाए रखने और आपको इतना सशक्त करने के लिए कि कोई आपको नीचा न दिखा सके।